भवानी। फिर हम मार्च में फतुहा आने वाले हैं, फिर से भगवान की राम कथा का मंगलमय दिव्य शुभारंभ होगा। वृंदावन से श्री कृष्ण और ठाकुर जी बाकी बिहारी जी हमारे फतुहा कबीर मठ में पधार गए। कबीर मठ में 7 दिन कैसे कट गया हम लोग को पता नहीं चला, बहुत आनंद में। फतुहा में एक रस भरी ये धारा ला दिए, भागवत कथा हो रहा है, उससे बड़ा आनंद आया। जो भागवत गीता का जो कार्यक्रम कराया गया बहुत ही सराहनीय रहा। यह सब भागवत कथा में जीने का एक राह दिखाता है हम लोग। उसी का वर्णन चैत्र नवमी में हम लोग करेंगे। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं G19 टीवी। मैं अमरेश कुमार सिंह। कबीरपंथी मठ फतुहा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 7वां दिन व्यास पीठ पर कथा व्यास सुश्री राधा किशोरी जी का भव्य स्वागत महंत ब्रजेश मुनि महाराज ने किया। इस दौरान क्षेत्र के समाज सेवी और पत्रकारों का सम्मान महंत ब्रजेश मुनि और संत विवेक मुनि ने संयुक्त रूप से फूलमाला और अंग वस्त्र के साथ किया, जिनमें वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे, आनंद पाठक, भूषण प्रसाद, विनोद कुमार सिंह, विकास कुमार, कार्टूनिस्ट अमरेंद्र, सुरजीत कुमार पांडे, शुभम कुमार सिंह, राहुल केसरी और दार्शनिक भारत के अमरेश सिंह मौजूद थे। सत्संग करते हुए योग विशेषज्ञ हृदय नारायण झा ने कहा, भागवत में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की कथा है। भागवत महामात्य में भी इसकी चर्चा हुई है। सदगुरु कबीर साहब ने जो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का उपदेश दिया आज भी प्रासंगिक है। भाव बिना नहीं भक्ति, भक्ति बिना नहीं भाव। आशय कि निश्चल प्रेम के बिना भक्ति नहीं होती और निष्काम भक्ति के बिना प्रेम नहीं होता, अर्थात प्रेम से भक्ति और भक्ति से प्रेम होता है। 7वें दिन की कथा में सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए सुश्री राधा किशोरी जी ने बताया कि मित्रता कैसे निभाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी के परस्पर व्यवहार से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारिका पहुंचे। उन्होंने कहा कि सुदामा द्वारिका के महल का पता पूछा और महल की ओर बढ़ने लगे। द्वार पर द्वारपालों ने सुदामा को भिक्षा मांगने वाला समझकर रोक दिया। तब उन्होंने कहा कि वह कृष्ण के मित्र हैं। इस पर द्वारपाल महल में गए और प्रभु से कहा कि कोई उनसे मिलने आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही द्वारपाल के मुंह से उन्होंने सुदामा का नाम सुना, प्रभु सुदामा सुदामा करते हुए तेजी से द्वार की तरफ भागे। सामने सुदामा सखा को देखकर उन्होंने अपने सीने से लगा लिया। सुदामा ने भी कन्हैया कन्हैया कहकर उन्हें गले लगाया। दोनों की ऐसी मित्रता देखकर सभा में बैठे सभी लोग अचंभित हो गए। कृष्ण सुदामा को अपने राज सिंहासन पर बैठाया और उन्हें कुबेर का धन देकर माला माल कर दिया। जब भक्तों पर विपदा आ पड़ती है, प्रभु उनका तारण करने अवश्य आते हैं। इस अवसर पर संपूर्ण नगर वासियों की सेवा में भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मौके पर श्रीमती शारदा देवी, पूनम देवी केसरी, अभिषेक झा, डॉक्टर उमेश कुमार यादव, प्रमुख नरेंद्र यादव, राज वल्लभ प्रसाद, हिलसा कॉलेज, संत किशोरदास, महंत सत्य स्वरूप शास्त्री, संत अशोक दास सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। यहाँ से हम ठाकुर जी के भोली भाव का दर्शन करेंगे और फिर आगे आरती, फिर खजाना, उसके बाद ठाकुर जी का भोग प्रसाद सभी को यहाँ से लेकर जाना है।
दुख हरणी है सुख करणी हे दुख हरणी श्री मधुसूदन भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती सर्वोण गौरम सर्वावतारम संसारम मुद्रेन्द्रहारम संतम हृदयारविंदे मम भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि अवं भवानी सहितं नमामि। फतुहा के कबीरपंथी आश्रम में जो श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान 7 दिनों तक लगातार सुनाए, हम लोगों के बीच में सुश्री राधा किशोरी जी हैं। आइए इनसे इनका विचार जानते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत आनंद आया 7 दिन में भागवत कथा सुनाकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग जो भी कथा श्रवण करें। आनंदित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सबके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। और फिर हम मार्च में फतुहा आने वाले हैं। फिर से भगवान की राम कथा का मंगलमय दिव्य शुभारंभ होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मैडम आप बताइएगा, यहाँ जो भागवत कथा का आयोजन किया गया, आपने क्या अनुभव किया? यहाँ तो अनुभव क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आप सबको जय श्री राधे बोलना चाहूंगी। और अनुभव क्या करना, अद्भुतमय हो रहा था, भक्तिमय पूरा मठ था। ऐसा लग रहा था कि साक्षात वृंदावन से श्री कृष्ण और ठाकुर जी बाके बिहारी जी हमारे फतुहा कबीर मठ में पधार गए। और पूरा वृंदावन की ब्रजधाम वाला जो आता है खुशबू, वो सुगंध पूरे मठ में फैली हुई थी। 7 दिन पता ही नहीं चला कि कैसे श्रीमद् भागवत कथा का आज विश्राम हो गया। हम सबों को ये अनुभव ही नहीं हुआ, बहुत आनंद आया। हम लोग सुनते थे, जहाँ तहाँ टीवी में देखते थे, लेकिन आज कृपा है ठाकुर जी का, कृष्ण जी का कृपा है, राधा दीदी का है कि हमारे कबीर मठ में 7 दिन कैसे कट गया हम लोग को पता नहीं चला। बहुत आनंद मिला। जी आपको कैसा? बहुत आनंद आया। हम लोग को लगा कि टीवी पर देखते थे, वो स्वयं हम लोग उनको साक्षात देखे। हम लोग की इतना घूमे 7 दिन हम लोग को लगा ही नहीं कि हम लोग फतुहा में हम लोग वृंदावन लगा कि हम लोग। बतलाओ बेटा, नाम क्या है? श्रेया सिंह। यहाँ कैसा लगा तुमको? अच्छा, कितना अच्छा? पूरा अच्छा। हम लोगों के बीच समाज सेवी और डॉक्टर उमेश कुमार यादव जी हैं। आइए इनसे इनका विचार जानने का प्रयास करते हैं। सर, आप इस मठ में आए हैं, आपने जो देखा इसके बारे में अपना अनुभव शेयर। सबसे पहले आप सभी का अभिनंदन कि मुझे टाइम दिए। आज बहुत दिनों के बाद कबीर मठ में ब्रजेश मुनि जी के द्वारा एक कार्यक्रम हुआ और ये फतुहा को फिर जागृत कर दिए। इस प्रोग्राम में 3 दिन के अंदर में इन्होंने जो अभी भागवत कथा राधा किशोरी जी के द्वारा उनके मुख मार्जन से जो कथा लोगों को सुनाए, उनके लिए मैं उनका आभारी हूं। और सबसे बड़ी बात है कि 7 दिन के अंदर फतुहा में एक रस भरी ये धारा ला दिए। मैं उनके लिए भी, इस सब के लिए मैं उनका आभारी हूँ। हम लोग के बीच में राजवल्लभ हिंसा कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं। सर, आपने यहाँ पर क्या देखा, क्या अनुभव किया इसके बारे में? कबीर मठ फतुहा में जो भागवत कथा हो रहा है उससे बड़ा आनंद आया। जहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटे हुए थे और भक्तिमय वातावरण से वातावरण गूंज रहा था। बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने समय के बाद यहाँ भागवत कथा का आयोजन हुआ। इससे हम लोगों को बहुत खुशी महसूस हुई और यहाँ के महंत जी से हम लोग अनुरोध करेंगे कि हमेशा इस तरह की भागवत कथा का आयोजन यहाँ कराते रहे। हम लोग के बीच में प्रमुख नरेंद्र यादव सर हैं। आइए इनसे इनका विचार जानते हैं। सर, आपने क्या अनुभव किया, क्या देखा? जो इस कबीर मठ फतुहा दरियापुर है, उसमें जो भागवत गीता का जो कार्यक्रम कराया गया बहुत ही सराहनीय रहा। इसमें सभी श्रद्धालु हजारों की संख्या में माता एवं बहनों ने भाग लिया और
भागवत गीता का ज्ञान का अनुसरण किया और अनुसरण करके उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया और अपने परिवार को उसी राह पर चलने के लिए संकल्पित किया। यह बहुत ही आदरणीय सूचक बात है और यह जो कार्यक्रम है वह अगले 2023 में मार्च में फिर यह दोहराया जाएगा और यहाँ फतुहा के और यहाँ अन्य क्षेत्र के ग्रामीणों को यह भागवत गीता का पाठ सुनने का अवसर मिलेगा। इस कार्यक्रम में एक हमारे पत्रकार साथी हैं विनय मिश्रा जी, आइए इनका विचार जानते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। आप आज कार्यक्रम में ब्रजेश मुनि जो है यहाँ के महंत जी, उन्होंने अच्छे व्यक्तित्व का परिचय दिया जिन्होंने यहाँ धर्म का जो भगवद गीता के द्वारा व्यक्त किया गया उसमें यह देखा गया कि धर्म के प्रति व्यक्ति ना हट रहा है और अधर्म के प्रति आगे की ओर बढ़ रहा है। इसलिए धर्म के द्वारा देखते हुए ब्रजेश मुनिदास ने अच्छा कार्यक्रम के द्वारा लोगों को समझाने की कृपा किया गया है। हमारे बीच पुलिस जिला एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष पंकज कुमार यादव जी हैं, आइए इनसे जानने का प्रयास करें। सर, आप इस कार्यक्रम में आए और जो आपने देखा कैसा महसूस किया और लोगों को क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा है। यहाँ का जो देखे सभी श्रद्धालुगण, बहुत ज्यादा भीड़ जो हम लोग नहीं सोच सकते थे। बहुत इनके कथा के प्रति सभी को रुचि है, भक्ति के प्रति सभी को श्रद्धा है। यह बहुत ही जरूरी है आज के दिन में। इससे बच्चों को भी संस्कार मिलता है, हमारे घर परिवार को भी कुछ सीखने के लिए मिलता है, कैसे घर को चलाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, अपने से बड़े को और समाज में कैसा कदर करना चाहिए। यह सब भागवत कथा में जीने का एक राह दिखाता है हम लोग को कि एक अच्छा जीने का राह मिलता है। साहब, आज आपने जो आयोजन किया था श्री भागवत कथा 7 दिवसीय महायज्ञ का, उसका आज अंतिम दिन है और इस अंतिम क्षणों में और आपकी आगे की क्या मतलब इस तरह का प्रोग्राम है उसके बारे में? जो है कबीर मठ बहुत ऐतिहासिक जगह है। इसमें सभी धर्म संप्रदाय के लोगों का जुड़ाव रहा है आज से 600 वर्ष पहले भी। वर्तमान में भी मैं चाहता हूं कि लोगों में एक भक्ति भावना हो। यहाँ कोई जात पात भेदभाव नहीं है मेरे यहाँ, क्योंकि कबीर साहब का संदेश था, इसलिए हम सबको एक समान मानते हैं। देखिए मेरे यहाँ भागवत की हो रहा है, अभी सांप्रदायिक सौहार्द मेला भी लगाता, फिर रामकथा भी करेंगे, सर्वधर्म सम्मेलन भी करेंगे और फिर गुरुद्वारा के हमारे गुरु ग्रंथ साहब का भी पाठ होता है। ये हमारे संतों का ही संदेश पहले 600 वर्ष पहले उन्होंने दे दिया है। अब अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले को मंदे। ये हमारे सदगुरु का संदेश था। कोई यूनिवर्सिटी की पढ़ाई नहीं उन्होंने पढ़ा था, अध्यात्म की पढ़ाई, अपनी की उपज की बात उन्होंने कहा था। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्म आदम कहिए, को हिंदू को तुरक कहावे, एक जिमी पर रहिए। ये संदेश था उनका। इस संदेश को हम अपना बस उन्हीं को संदेश को फैलाना चाह रहे हैं। भागवत रामायण गीता उपनिषद जो भी है वो सब कबीर साहब का बीजक में सार है। और ये हमारे लंगर प्रसाद देखिए चल रहा है, कबीर साहब ने अभी साहब आपने राम कथा के बारे में थोड़ा सा। कबीर साहब की 4 राम की बात कबीर साहब ने कहा है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम है घट में बस, एक राम है सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। 4 राम है। तो उसी का वर्णन चैत नवमी में हम लोग करेंगे। कबीर के राम, अभी मुरारी बापू भी कथा करके गए हैं मगहर में, जहाँ कबीर साहब की समाधि है। कबीर के राम, वो राम सब घटवासी है, वो सबू में है, तो उसको जानने की आवश्यकता है। कहा ना हम में तुम में खर में खरक में सब में राम है। तो वो प्रहलाद को बचाने के लिए हरनाथ कुछ का वो था ना, तो भगवान नरसिंह के रूप में आए और उसको बचाए। तो ऐसा है, अंतर्यामी किसी न किसी रूप में आते हैं, बचाते हैं।